शिव भगवान का सबसे पहला गढ़ किन्नरों को माना गया है। किन्नरों को एक देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है, तभी तो हमारी दुआ बद्दुआ लगती है। तो हमारी थाली की एक खनखनाहट से घर में जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो सब निकल जाती है और शुभ का संकेत देती है ये हमारी थाली। जैसे एक पति पत्नी इस गठबंधन के ही महत्व के अधीन रह सकते हैं, इसी तरीके से हम अपने गुरु के जो अधीन होते हैं वो एक चुनरी के सहारे से ही होते हैं। तो इंसान अपनी फैमिली को वो दर्द नहीं बताता, अपने बीवी बच्चों को नहीं बताता, या फिर हस्बैंड भाई बहन को नहीं बताता, माता पिता को नहीं बताता, वो यहाँ आके बयान करता। बहुत अच्छा फील हो रही है यार भाई, हमको क्या भगवान ने बनाया उनको क्या, लेकिन वो खूबसूरत है। कई सारे लोग आकर ज़बरदस्ती बोलते हैं ये पैसे पकड़ो, ये हमें बस काट के दे दो, ये पैसे तो आप नीचे दे दो, वो गलत है। लक्ष्मी का प्रतीक है कौड़ी, कुबेर का प्रतीक है सिक्का और अन्नपूर्णा का प्रतीक है चावल। किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे और इन नामों की अलग अलग पहचान ज़रूर हो सकती है, लेकिन अस्तित्व एक ही है। देखिए, फेमिनिज्म में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि सेक्स आपका बायोलॉजिकल होता है और जेंडर सोसाइटियल, मतलब वो आपको सोसाइटी से मिलता है। लेकिन ये वो जेंडर है, थर्ड जेंडर है, जो अपने अस्तित्व को खुद पहचानता है, उसके लिए खुद लड़ता है और उसका झंडा बरदार बनके आगे बढ़ता है। तो थर्ड जेंडर को लेकर सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी बातें जो फैली हुई हैं। हम इस कुंभ मेले में अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ अटेंशन बने किन्नर अखाड़े में उन्हीं मिसकंसेप्शंस को, उन्हीं मिथ्स को और उन्हीं बातों को बिल्कुल वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरर अभिषेक। आज का सफ़र और आज की नज़र महाकुंभ में किन्नर अखाड़े से। मेरी माँ को ऐसे ही खुश रखे, माँ आशीर्वाद दो हमें यहाँ पर आके अपनापन महसूस होता है। माँ के देखते ही तेज है, माँ एकदम देखती ही खिलखिला जाती है, जैसे बच्चों से मिल रही हो, हमें देख के तब खुश हो जाती है। माँ आई लव यू सो मच माँ। माई, ये किन्नर अखाड़ा, अभी तक हम किन्नर अखाड़ा सुनते थे, लेकिन अब हम अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा, ये सरहदी सीमाओं को तोड़ते हुए और ऊपर और बड़ा और पॉपुलर हो गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कैसे जुड़ा और ये ऊपर पटल पे कैसे पहुंचा? जी, ये हमारा किन्नर अखाड़ा हमेशा ही विशाल सोच के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है ना। आप जानते हो सनातन धर्म भी, कोई धर्म में आपको नहीं सुनेंगे कि विश्व का कल्याण होकर के जय जयकार कोई धर्म नहीं लगाता है। हमारे एक सनातन धर्म ऐसा है कि विश्व का कल्याण हो करके हम लोग अभी भी हम लोग जयकारा लगाए, तो आपने सुना होगा कि विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के लिए हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो हमारा किन्नर अखाड़ा इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, ठीक है ना, अपना विस्तार बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा नाम रखा गया है। माई, एक किन्नर समाज के व्यक्ति के लिए, किसी भी किन्नर के लिए ताली के क्या मायने, कितनी इम्पोर्टेंट है ताली उसके लिए? ताली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यदि हम लोग ताली नहीं बजाएंगे तो हमारे जो किन्नर परंपरा में है, ये कहीं ना कहीं एक सिंबल के रूप में इसको माना जाता है, ठीक है, किन्नर हमारे समुदाय में। तो ताली बजा के हम लोग बात करते हैं, तो ये हम लोग अपना ये ट्रेडिशनल हमारा परंपरा हो गया है, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है कि अगले व्यक्ति हमसे डर जाए, क्योंकि किन्नर लोग के साथ इतना शोषण होती है, समाज कभी भी किन्नरों को अपनाया नहीं, हमेशा तिरस्कार किया। तो इसीलिए अपने अंदर का जो आक्रोश हम लोग ताली बजा के व्यक्त करते हैं। अच्छा माई, जैसे किन्नर समाज में बहुत सारे जो मतलब नए बच्चे आते हैं, वो जन्म कुछ लेते हैं लेकिन मिसफिट होते हैं, मन से कुछ होते हैं, दिल से कुछ होते हैं। तो माई, जब वो सोसाइटी में आते हैं, किन्नर कम्युनिटी में आते हैं,
तो क्या आने के बाद वो किसी सर्जरी, थेरेपी या उसका कोई सहारा लेते हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर पुरुष का हो और उनका दिल, आत्मा, मन एक महिला की हो, ठीक है ना? वो शरीर में फिट बैठता ही नहीं है, ठीक है? वो उस अपने आप को कभी उसने लड़का समझा ही नहीं। तो वो अपना डॉक्टरी, आजकल डॉक्टर इतना आगे हमारे साइंस आगे बढ़ गया जी है, भाई। तो अपना ट्रांस चेंज करवा के वो लड़की बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? उसको ट्रांस वुमेन बोला जाता है। जो लड़का से लड़की बनते हैं उनको ट्रांस वुमेन बोलते हैं, जो लड़की से लड़का बनते हैं उसको ट्रांस मेन बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसीलिए ट्रांसजेंडर, ट्रांस मतलब जेंडर चेंज करना। तो इसलिए जिस शरीर में आप गलत शरीर में आपके आत्मा बसा है तो आप उसको सर्जरी करा के सही कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कोई अपराध तो है नहीं, है ना? ये तो मौलिक अधिकार है। जब हम कोई भी शरीर में, अब यदि लड़का के शरीर में लड़की वाला आत्मा हो, वो लड़के के प्रति आकर्षित नहीं है, वो लड़की के प्रति आकर्षित नहीं है, वो लड़के के प्रति आकर्षित है, तो वो लड़के से प्यार करना चाहते, तो इसमें तो कोई गलत बात तो है नहीं। वो अपने हिसाब से तो सही है। तो इसमें सब कुछ इसको स्वीकार कर लेना चाहिए इस चीज़ को। क्योंकि मई इसमें बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस प्रक्रिया में कई बार बधियाकरण से भी लोगों को गुजरना पड़ता है, ऐसा होता है मई? नहीं, ये तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आजकल पूरा आप जाएंगे जब सर्जरी कराने के लिए, पूरा आपका पूरा वो डॉक्यूमेंट्री बनता है, पूरा कागज़ बनती है आपका कि आप अपनी इच्छा से हो रहे हो कि नहीं, किसी के दबाव में हो कि नहीं, है ना? तो पूरा आपका मनोवैज्ञानिक तौर से भी आपका जांच होती है ना? पूरा आपको पूरा हर तरीके से आपको जांच से, आपको कटघरा से गुजर के तब जाकर आपका सर्जरी हो पाता है। क्योंकि माई आपने दबाव की बात की और बहुत मतलब जेन्युइन बात की आपने। आमतौर पे लोग इस पे बात नहीं करते हैं, आप बहुत बेबाकी से इस पे बात कर रही हो। क्या माई जबरन किन्नर बनाया जाता है लोगों को? कोई जबरन किन्नर किसी को कोई लोग नहीं बनाया पता नहीं क्यों फिर अफवाह फैलाते जाता। हैं। यही अफवाह है समाज में, यही अफवाह को ख़त्म करना है। कोई नहीं, जितने भी मैं 50 बच्चे के माँ हूँ, तो कोई जबरन थोड़ी ना उनका किन्नर बना। कितने ट्रांसजेंडर हैं उस मेरे साथ में, है ना? कितना इंटरसेक्स वाले हैं जो जन्म से ही किन्नर हैं, और कितने लोग ट्रांसजेंडर हैं। तो उनको कोई ज़बरदस्ती, वो उनकी इच्छा से, जो उनका इच्छा होता है वो एकदम परिपक्व हो जाएंगे 18 साल के बाद, ठीक है? जो वो अपने होश हवास में उनके साथ पूरा एक कटघरा से वो गुजरेंगे जांच से, तब जाके उनका सेक्स चेंज होती है। माई जब मैं किन्नर अखाड़े में आता हूँ तो मतलब मुझे कुंभ का सबसे रंगीन और सबसे अट्रैक्टिव केंद्र बिंदु देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मतलब ये रंग समाज में तितर बितर नज़र आता है। तो बहुत लंबे समय से मेरा सवाल था कि किन्नरों का इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गढ़ कहाँ है? किन्नर, देखिए आप किन्नरों को यदि देखेंगे, आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो चाहे आप सत्य युग में जाके देख लीजिए, चाहे द्वापर युग में, चाहे त्रेता युग में, किन्नरों को हमेशा ही किन्नरों के स्थान हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना गया है ना? रामचरितमानस में भी 26 बार किन्नरों का उल्लेख हुआ है, ठीक है? और शिव पुराण में एकदम साफ साफ लिखा है, शिव भगवान का सबसे पहला गढ़ किन्नरों को माना गया है। इतना बड़ा स्थान था, मगर आते आते क्या हुआ, हमारे देश में मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया। तो क्या हुआ कि जितने भी किन्नरों का मठ मंदिर था, उसमें से गुजार के ले जाके अपने महल में ले जाके गुलाम बनाए। और कई साल इन्होंने राज्य किया, तो जितने भी किन्नरों का मठ मंदिर था वो सब एकदम ख़त्म हो गया, सब विनाश हो गई, ठीक है? और मुगल आए, अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ों ने इसको गुलाम बनाया हमारे देश को। तो अंग्रेज़ों ने 377 धारा लागू कर दिया। यदि कोई भी किन्नर अपने आप को किन्नर कहता था तो उसको अपराध की श्रेणी में डाला जाता था। इससे क्या हुआ, पूरा हमारा अस्तित्व खत्म होने के कागार में था, एकदम ना के बराबर में किन्नर कोई एकदम अपने आप को बताता ही नहीं था। और फिर ऐसे कैसे करके हमारे देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद भी किन्नरों को न्याय नहीं मिला। सब देश स्वतंत्र हो गया, सब यहाँ के जन, मगर किन्नर स्वतंत्र नहीं हुए।
है ना, उसके लिए भी 70 साल हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा। जब हमारे देश संविधानिक तौर से चलने लगा, फिर हम लोग संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसका सहारा लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट पारित किया 2014 में, आपको पता ही होगा, जी, ठीक है ना, जी। तब जाके हम लोग को मौलिक अधिकार मिला, एक मनुष्य होने का दर्जा मिला हम लोग को। तब से जाके हम लोग अपना ज़िंदगी जीने का, हम लोग खुली आसमान में सांस लेने का हम लोग का मौका मिला। माई सबसे ज़्यादा इस समय किन्नरों की संख्या देश के किस हिस्से में होगी? ये मैं एग्जैक्टली रूप से बता नहीं पाऊंगी, फिर भी माई मतलब लमसम आइडिया, रफ आइडिया। लमसम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होंगे किन्नर लोग। अच्छा माई, मतलब जैसे हम लोग सनातन में हैं, हिंदू धर्म में हैं, सबकी बात करते, तो किन्नर कम्युनिटी से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम कौम से आते हैं। तो माई, ऐसा क्या होता है कि मुस्लिम कौम से आते हैं तो आके कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं? नहीं, हाँ, जो मुस्लिम कौम से आते हैं, मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, उन बच्चे लोग को कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उनका धर्म वो अपना मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, जो ईसाई धर्म से आते हैं वो ईसाई धर्म अपनाते हैं, जो हिंदू रहता है वो हिंदू अपना धर्म अपनाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो माई, होता है। किन्नर कम्युनिटी की फिर जो रिचुअल्स और परंपराएं हैं वो बदल जाती हैं धर्म के हिसाब से या सेम रहती हैं? नहीं, बदल जाती है। मतलब क्या है, जो सनातनी है वो सनातन परंपरा को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम है मुस्लिम परंपरा को, जो ईसाई है ईसाई परंपरा को। तो इसमें बदलने का कोई बात ही नहीं हुआ, जब अपना अपना जो परंपरा कर रहे हैं। और इसीलिए तो किन्नर लोग किन्नर लोग का क्या है कि सभी लोग एक होके ही किन्नर एक समाज बनता है, सभी धर्म को, है ना। तो सब अपना अपना धर्म फॉलो करते हैं। अच्छा माई, एक सवाल ये भी था कि आप लोग जो बात कहते हैं वो सच हो जाती है, मतलब आपकी जुबान पर सरस्वती विराजती हैं। हम लोग क्या है ना, जी शिव भाई। भगवान के सबसे पहला गढ़ है, सच्चा भक्त है शिव भगवान के। और भौचरा माँ के, हमारे भौचरा माँ कुल देवी है। तो हम लोग सच्चे मन से कोई किसी को भी, क्योंकि राम भगवान ने भी वरदान दिया है कि राम भगवान 14 बरस वनवास से जब लौट के आए तो किन्नरों को देखे जंगल में, है ना, तमास नदी के पास तट पे। तो उन्होंने वो पूछा कि आप लोग क्या है, तो उन्होंने बोला, हमारे जो किन्नर माताएं थी उन्होंने बोला आपने नर को भी जाने के लिए दिया, नारी को भी जाने का आदेश दिया, हम तो नर भी नहीं थे नारी भी नहीं थे। तो 14 बरस किन्नर माताओं ने वहाँ पे तपस्या किया था। तब राम भगवान ने जाके आशीर्वाद दिए थे कि जाइए आप लोग कलयुग में जाके आप जो कहेंगे सच्चे मन से, वो आपको, आप जो कहेंगे वो आशीर्वाद भी लग जाएगा, जिसको शराब देंगे वो शराब भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सच्चे मन से किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। अच्छा माई, ऐसा भी मैंने सुना है कि आप लोगों को इस बात का आभास हो जाता है कि मृत्यु होने वाली है, ऐसा होता है क्या माई? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति है समाज में। हम लोग भी एक इंसान हैं, कोई हम लोग एलियंस तो है नहीं, है ना। और जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है वैसे माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है, बस हमारा लैंगिकता थोड़ा अलग है, मगर हमारा सब चीज़ है, हम लोग इंसान हैं, ठीक है। हम लोग भगवान नहीं है कि समझ जाए। और माई, मृत्यु, जैसे किन्नर समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग मातम नहीं मनाते हैं, खाना नहीं खाते हैं हफ्ते भर, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हिंदू कोई किन्नर ख़त्म हो गए तो उनका 13ही 12ही हम लोग करते हैं, मुस्लिम ख़त्म हो गए तो तीजा चालीसा होता है उनका, तो इस तरीके से मनाते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत, ये अफवाह फैला हुआ है समाज में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब अंतिम यात्रा निकलती है तो रात में निकालते हैं चप्पलों गलत, से, ये पूरा पीट- इसको खंडन करती हूँ मैं, ये पूरा अफवाह है, ठीक है, ये भ्रांति है। यही सारा भ्रांति की वजह से ही किन्नरों से डरते हैं आम जनता, आम पब्लिक। तो ये भ्रांति ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माई, जब आप किन्नर कम्युनिटी से बहुत सारे लोगों को देखते हो, बस 2-3 छोटे छोटे सवाल, जब किन्नर कम्युनिटी से लोगों को देखते हो तो प्यार, मोहब्बत और शादी का भी कोई स्कोप होता है इस कम्युनिटी में? नहीं, अभी बहुत सारे किन्नर लोग शादी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अपने अपने चॉइस है, ठीक है, उनका ज़िंदगी है, उनका लाइफ है, वो कर सकते हैं, ठीक है। मगर मेन चीज़ तो जो हमारे संविधानिक क्या कहता है, संविधान तो अभी तक शादी के लिए वो नहीं दिया है, ठीक है ना। तो संविधान ही नहीं दिया तो कैसे वो शादी एक लीगली नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए इसके लिए बनना चाहिए।
तो भाई जो मतलब शादी नहीं करते हैं, फिर एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग 16 श्रृंगार करते हैं और सिंदूर लगाते हैं। 16 श्रृंगार हम लोग क्या करते हैं, शिव भगवान के हम लोग सबसे पहले गढ़ है, और शिव भगवान भी अपना श्रृंगार करते हैं, भस्म का श्रृंगार करते हैं, ठीक है ना। नाग अपने गले पे डालते हैं, डमरू है ना, वो सारा चीज़ का वो श्रृंगार करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग शिव भगवान को खुश करने के लिए हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं। अच्छा भाई, इतनी देर से मैंने इतने सारे उलझाने फंसाने वाले सवाल, और कहीं भी आप फंसे नहीं। आप में पॉलिटिशियन बनने के पूरे गुण हैं। कौन सी फेवरेट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हाँ, आपकी? हम चाहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज से भी राजनीति में भागीदारी ले। जब तक आपके हाथ में पावर रहता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। और सदन में अपना बात रखना, ठीक है ना, सदन तक अपने बात पहुंचाने का सबसे बड़ा ये आसान तरीका रहता है। और ये भी एक जन सेवा है, ठीक है। जनता आपको चुनता है, तब जाके आप सदन तक पहुंचते हो। तो हम चाहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी करें और सदन में अपना बात रख पाए। पोटेंशियल तो सबसे पहले आप ही में दिख रहा है, अखाड़े की गद्दी से सदन की गद्दी तक। ऐसा मौका मिलेगा जनता के सेवा करने का तो जरूर करूँ। तो माई फेवरेट पार्टी तो बता दीजिए कौन सी? मेरी भारतीय जनता पार्टी। मेरा योगी जी से मेरा विचारधारा मिलता है, मेरा मोदी जी से विचारधारा मिलता है, तो मेरा फेवरेट पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। और मई, अगर मान लीजिए कि आपको, मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल है, आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, मुख्यमंत्री सबसे पहले जो भी बनता है ना, तो अपने समाज के लिए करता है। तो मैं एक दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो पूरा किन्नर जितने भी है, किन्नर समाज के लिए मैं ज़रूर से ज़रूर उनके लिए शिक्षा के लिए काम करूंगी, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए काम करूंगी, उनके लिए आवास के लिए काम करूंगी। उनका जो जो है सुविधाएं, जो मौलिक अधिकार जो मिलना चाहिए, वो पूरा काम करूंगी। इट वॉज वेरी लवली टॉकिंग टू यू माई। बहुत मज़ा आया, सारे सवालों के आपने धड़ाधड़ जवाब दिए और टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, आप बहुत अच्छा यूट्यूबर हो। जो जितने भी फॉलोवर हैं, उन सबको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ। गंगा मैया की गोदी में बैठी हूँ। आप लोग प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए, बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताइए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहना पड़ता ही नहीं भाई, आपका वीडियो होता तो कहना पड़ता ही नहीं है। मेरा नाम कुशल है, प्यार से हमको सब कार्तिकेय बुलाते हैं। मम्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी शब्द लेते हैं पर निकलता माँ ही है। और आज हम इनको कम से कम नहीं तो 6 से 7 साल से जान रहे हैं माँ को, और इनके साथ जुड़े हुए हैं। पर पता नहीं क्यों एक माँ तो घर पर है, ऊपर से दूसरी शेरों वाली माता है, दूसरी ये जो है हमारी कौशल्या नंदगिरी जी, जिनका नाम टीना माँ है। पर हम चाहे कुछ भी नाम लें, पर मुँह से शब्द माँ का ही निकलता है। माता जी का इतना वो है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं, इंडिया तक नहीं, बल्कि फॉरेन में भी इनके भक्त हैं, और फॉरेन से भी इनके भक्त आते हैं। और वो फॉरेन की लिस्ट ऐसी है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, यूएसए। इनफैक्ट कल एक यूएसए की एक महिला आई थी, उन्होंने इनको इंटरनेशनल न्यूज़ में देखा था, इनका न्यूज़ देखा था, तो वहाँ से वो प्रेरित होकर आई थी। तो उसने हमको बताया, और माता जी को पकड़ के रोने लगी कि मेरा जो बेटा है वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। उस चीज़ को माता जी ने वो किया, फिर बताया, बेचारी यहाँ से गई, खुश होकर गई। इनफैक्ट उसने व्हाट्सएप पे माता जी से बात भी की। एक स्टीरियोटाइप है हमारे समाज में कि किन्नरों की जो कम्युनिटी है वो केवल बधाई लेने का काम करती है। लेकिन कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े का जब हमने दौरा करा तो उन लोगों के लिए ये जवाब तलाश किया कि किन्नर केवल बधाई लेने और देने तक सीमित नहीं है, वो उससे आगे और बहुत ऊपर तक के कैनवास को कवर करते हैं। क्योंकि किन्नर न केवल डॉक्टर के पेशे में, एक्टर के पेशे में, डांसर के पेशे में, म्यूज़िक के पेशे में, आप वो फील्ड सोच नहीं सकते हैं जिनमें किन्नरों का आज बोलबाला है। तो हमें बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स और बहुत सारे पढ़े लिखे और होनहार किन्नर कम्युनिटी के लोग मिले, जिनसे मैं चाहता हूं कि आप भी मिलें और अपना माइंडसेट दुरुस्त करें कि हमारी सोसाइटी जिस नज़र से इन्हें देखती है, शायद उस नज़र से इन्हें नहीं देखा जाना चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए।
मैं स्वामी कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य, नगर निगम प्रयागराज की ब्रांड एम्बेसडर। मैं डॉक्टर शनाया नंदगिरी। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ और मैंने मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल से BMS कर रखा हुआ है। मैं हूँ भाविका पाटिल, एशियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कांस विनर एंड बॉलीवुड सिंगर, एक्ट्रेस एंड मॉडल। मैं किन्नर एकता समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवम किन्नर। देवयानी नंदगिरी। मैं किन्नर अखाड़े से श्री महंत हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इवेंट भी ऑर्गेनाइजर हूँ। प्लस मैं खुद ट्रांस इंडिया 2019 की मिस टैलेंटेड भी रह चुकी हूँ, ब्यूटी पेजेंट की। आसाम को रिप्रेजेंट किया था मैंने। मैं दीपिका किन्नर कम्युनिटी होती है, बधाई लेने का काम करती है, मैं उसमें। मेरा नाम है माता सती नंदगिरी। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश की महामंडलेश्वर हूँ और बाय प्रोफेशन में एक जर्नलिस्ट हूँ। देश की पहली किन्नर जो एक जर्नलिस्ट है और देश की पहली किन्नर एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है जिसने देश में सबसे पहला ड्रेडलॉक एकेडमी स्टार्ट किया है उज्जैन और इंदौर में 2018 में। मैं सौम्या किन्नर अलीगढ़ से। मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद में है। कोई मिनिस्ट्री में है, कोई बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई ब्यूटिशियन है, बॉलीवुड में है। मेरा नाम मुस्कान शर्मा, माठ तहसील से वृंदावन से आई हुई महाकुंभ में मेरा आज पिंडदान हुआ। पुराना नाम था मेरा, गुरुओं का दिया हुआ वो ख़त्म, मेरा नया जन्म हुआ है। पिंडदान देने के बाद संस्कार हुआ है गंगा जी पे, घाट पे, संगम में, और मेरा नाम मनु नंदगिरी नाम रखा गया है। नया नाम संस्कार हुआ, नया जन्म हुआ। वहाँ पे हमारे पिंडदान होते हैं, हमारे पूर्वजों के नाम लिए जाते हैं, उनको गंगा जी में फिर गंगा स्नान कराया जाता है, मंत्रोच्चारण होते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है जो हमारे सनातन धर्म में पिंडदान में होती है। और माई इसके बाद जब आप पट्टाभिषेक की प्रक्रिया में जाओगे उसमें क्या क्या होता है? पट्टाभिषेक की क्रिया में हमारा जो पंचान स्नान कराया जाएगा, वहाँ हमारे समाज द्वारा हमको वहाँ पट्टाभिषेक करा जाएगा। हमारे तिलक चंदन होंगे, मालाएं होंगे, पट्टाभिषेक होगा हमारा मंत्रोच्चारण द्वारा। और सनातन धर्म में जो संस्कार होते हैं संत साधु के, वो संस्कार होंगे। और माई पट्टा अभिषेक के बाद आपको उपाधि जो मिलेगी वो क्या उपाधि? महामंडलेश्वर की उपाधि मिलेगी जो हमारे किन्नर अखाड़ा से, जूना अखाड़ा से हमारा है। यहाँ पर न केवल योनि स्वरूप वाली धुनी, सुंदर सुंदर किन्नर, उनका आशीर्वाद मिलता है, बल्कि एक ऐसा सेगमेंट भी देखने को मिलता है जिसको लेकर आम जनमानस में, आम सोसाइटी में बहुत तरह की धारणाएं हैं और स्पेसिफिकली उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अघोरियों की और उनके अघोर पंथ की। किन्नर अखाड़े में अघोर पंथ से जुड़े हुए मनिका नंदन हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं और उनकी जो इष्ट हैं, इनको वो सर्वोपरि मानते हैं, अघोर काली, अघोरा काली माँ, उनका भी यहाँ पर एक अस्थाई मंदिर बनाया गया है और वहाँ पर भी एक त्रिभुजा, ट्रायंगुलर एक धुनी बनाई गई है। चेला बनाया जाता है किसी गुरु के अंडर में, उसकी रस्म चुनरी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिए। जब आपके साथ, जब आपको बनाया गया था? देखिए, एक चुनरी का रस्म का एक ये महत्व होता है कि हम अपने गुरु के अधीन हैं। हम जो भी हमारे लिए सब कुछ है वो हमारे गुरु ही है। अगर हम इसका एग्जांपल में समझें तो जिस तरीके से शादी में गठबंधन का एक महत्व होता है, जैसे एक पति पत्नी इस गठबंधन के ही महत्व के अधीन ही बन सकते हैं, इसी तरीके से हम अपने गुरु के जो अधीन होते हैं वो एक चुनरी के सहारे से ही होते हैं। एक बार घर से निकलने के बाद, मतलब किन्नर कम्युनिटी में आने के बाद, क्या आप वापस घर की उस जिंदगी में जाते हैं? देखिए, ये एक बहुत अनएजुकेटेड और बहुत अनप्रोफेशनल बात है। पहले के ज़माने में ये चीज़ें होती थी कि किन्नर हैं तो आप बाहर नहीं सकते, जा नहीं सकते, पर जब हम कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जो हमें नहीं एक्सेप्ट करते और कुछ घर वाले एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। पर मुझे जो है, मैं बाय बर्थ थी, बाय बचपन से आ गई, तो मुझे तो मेरे गुरुजी ने देखा। थोड़ी देर पहले अचानक से मधुमक्खियों से पूरा प्रांगण भर गया और इतने लोग हैं इस प्रांगण के अंदर, किन्नर अखाड़े के अंदर, लेकिन किसी को भी थोड़ा सा भी नुकसान ना करते हुए वो सारी मधुमक्खियाँ धर्म ध्वज में जाके
बैठ गई और जैसे आरती खत्म हुई तो लोगों को वो सारी मक्खियाँ गायब होते हुए दिखी और वो जाके धर्मध्वज पे बैठ गई। धर्मध्वज पे साधारण से 20 से 20 मिनट या आधा घंटे तक ये वहाँ बैठी रही और उसके बाद अपने से ही उस धर्मध्वज को छोड़ के कहीं और चली गई। तो ये प्रमाण है सनातन धर्म का, हिंदुत्व का। लोग कहते अंधश्रद्धा, नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा के तो मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन भक्ति जो है वो सात्विक होनी चाहिए, तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। भाई एक पल को मैं भी मतलब कंफ्यूज भी रह गया और डर भी गया साक्षात, मतलब देख कर समझ ही में नहीं आया हुआ क्या। और आप खुद देख रहे थे कि यहाँ नहीं तो मैं बैठ गया था झुक के। 300-400 लोग हैं यहाँ पर, बिल्कुल। और उस 300-400 लोगों में एक भी छोटा बच्चा या कोई बड़ा बूढ़ा हो जिसको उस मधुमक्खी ने कोई हानि पहुंचाई है, तो किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। गॉड इज देयर, और गॉड इज देयर, ऑलवेज देयर। ट्रांसजेंडर होते हैं, क्या वो अलग दुनिया से आते हैं या फिर क्या वो अलग स्पीसीज़ हैं? हमें भी उन्हीं माँ बाप ने जन्म दिया है जिन्होंने आपको दिया है, तो फिर हम में और आप में फ़र्क कैसा? मानते हैं कि हमारी लैंगिकता अलग है, लेकिन हमारा दिमाग तो अलग नहीं है। दिमाग का कोई लैंगिकता तो नहीं होता ना, हम भी आप ही की तरह हैं। एक ट्रांसजेंडर बच्चे को बस एक चांस चाहिए। आपकी माई किन्नर अखाड़े की सुपरस्टार संत नहीं, रॉकस्टार संत नहीं, बल्कि अपकमिंग पॉलिटिशियन है। मतलब मैं पोटेंशियल माई का पकड़ रहा हूँ, बिल्कुल सारे ट्रेड्स वही है। संतों में सुपरस्टार या फिर जो भी आपने बोला वो तो बॉलीवुड में होते हैं, हमारे यहाँ तो दयालुता की वो होती है। हाँ, जो हमारी गुरु माता है वो बहुत दयालु हैं, वो उनके पास जो भी भक्त आते हैं ऑटोमेटिक वो भावुक हो ही जाते हैं। कभी कभी तो उनके आंसू भी छलक जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो किसी अपने से मिल रहे हैं जिससे बहुत पहले बिछड़ गया। हाँ, मेरा माई यही सवाल है कि वो अपने घर में वो दर्द नहीं बयान। अभी मैं देख रहा था माई के हाथों में हाथ पकड़कर वो रो रही थी महिला, अपना दर्द बयान कर रही थी। तो ऐसा क्या हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं लोग आके यहाँ? वो ऐसा भाव होता है, ऐसा कहते सोच, ऐसे विचार बन जाते हैं कि जो इंसान सांसारिक व्यक्ति जो होता है उनके अंदर जो निगेटिविटी रहती है वो यहाँ आके उसकी गुरु माँ से मिलके उनको सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम करती है। और यही एक रीज़न है कि जब वो यहाँ आते हैं, उनको देखते हैं, उनके भावों को वो करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, महसूस करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो भावुक हो जाते हैं। उनको ना चाहते हुए भी इंसान अपना दर्द, जो इंसान अपनी फैमिली को वो दर्द नहीं बताता, अपने बीवी बच्चों को नहीं बताता, या फिर हस्बैंड भाई बहन को नहीं बताता, माता पिता को नहीं बताता, वो यहाँ आके बयान करता है, क्योंकि उसके अंदर ये भावना है, उसके अंदर ये सोच है कि शायद मेरी जो तकलीफ़ है, शायद मेरा जो दर्द है, उसकी जो दवा है वो यहाँ मिल जाए। और ऐसा होता भी है। यहाँ आके हमें बहुत एनर्जी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर एक को यहाँ का अनुभव लेना चाहिए। आप ताली प्ले करते हो, ताली बजाते हो, तो आपको कैसा लगता है और ताली से किन्नर कैसे एसोसिएटेड है? जी जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि किन्नर आते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन ताली बजाने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि हम ये ताली बजा के ये जताते हैं कि हम किन्नर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताली बजाने का मतलब होता है घर की वाइब्स, जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं घर की, ये हमारा ताली बजाना, ये ऊपर वाले ने ही हमें, ऊपर वाले का वरदान है हमें दिया हुआ। तो हमारी ताली की एक खनखनाहट से घर में जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो सब निकल जाती है और शुभ का संकेत देती है। ये हमारी ताली बजाने से शुभ का संकेत आता है कि आपके घर में कोई शुभ काम हुआ है या होने वाला है। और जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो हमारी ताली की आवाज़ सुन के, क्योंकि बोलते हैं हमें अर्धनारीश्वर का रूप भी बोला जाता है, हमें बोलते हैं कि ऊपर वाले ने ही हमें मतलब वरदान दिया है, श्री राम जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो बोलते हैं हमारे जाने से और हमारी ताली की खनकार से जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं घर में वो सब निकल जाती हैं और शुभ संकेत मिलते हैं। कितना टाइम हो गया आपको किन्नर कम्युनिटी में? शायद मैं बचपन से, मुझे तो मतलब ध्यान भी नहीं है मैं कब से आपको पहली दफ़ा कब एहसास हुआ था कि मतलब आपने मतलब एक मिसफिट बॉडी में, मतलब लगभग ऐसे 5-6-7 साल की उम्र में।
उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं था, बस यही था कि मतलब जो ऊपर वाले ने मुझे बनाया है वो मुझे रहना है, पर मुझे आगे कुछ बढ़कर कुछ काम करना है, जैसे कि सोशल वर्क। और जब आप माई के पास आई तब? माई के पास आई तो माई के पास तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा माई से मतलब पहली बार मिली हूँ। हाँ। तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं माई से मिलूंगी कैसे, लेकिन उनके चेहरे पे जो तेज है ना, वो देखते ही उनका एकदम देखते ही मुस्कुराना, गले मिलना, एकदम जेब भर लेना बच्चों की तरह, तो उनको देखते ही ना बिल्कुल माँ की फीलिंग आती है। दिन में जैसे जैसे आप किन्नरों को देखते हैं इस अखाड़े में, उनके सुंदर स्वरूप को देखते हैं, रात में वहाँ पर बहुत ही भव्य आरती होती है और सात्विक पूजा होती है। अपना नाम गुरु मणिकंठन नंदगिरी। मैं जुड़ा हुआ, मैं 14 उम्र से ये फील्ड में है। हमको ध्यान इस तरफ माँ का पास आया, इसलिए आ गया। शमशान में रहने वाली है ये अघोरा काली का, हम लोग अघोरा काली बोल के इसका स्थापित करके अभी तक तमिलनाडु में स्थापित हुआ, त्रिची में। ये उग्र काली है ना, काली नाले, काली भैरव सबका है, मैक्सिमम रात में पूजा होता। रात में 12 बजे से 2:30 बजे 2 बजे तक वो पूजा चलती है। दृश्य देखने लायक होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल हाई इंटेंसिटी होती है, और जो बस आरती देखता है या पूजा देखता है वो पूजा और आरती देखता रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, बस उस समय वाइब्स फील करने वाली होती है। बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई इंटेंसिटी की वो पूजा होती है। कितने खूबसूरत लोग हैं, ये पता किन्नर अखाड़े में आकर चलता है, सबूत देख लीजिए, साथ में दिखा दीजिए। आपने कभी खूबसूरती इतनी नहीं देखी? नहीं भाई, इतनी खूबसूरती नहीं देखी जितनी आज देखने को मिली महाकुंभ मेले में, प्रयागराज में। तो इस खूबसूरती को देखने के बाद क्या होता है? बहुत अच्छा फील हो रही है यार भाई, हमको क्या भगवान ने बनाया, उनको क्या, लेकिन वो खूबसूरत है। आप लोग आशीर्वाद में कौड़ियाँ देते हैं, चावल देते हैं, भाई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसका क्या मतलब ज़रूर इम्पोर्टेंस है? देखिए, कौड़ी ये लक्ष्मी को प्रिय है, चावल ये अन्नदाता है, अन्नपूर्णा, और साथ ही लक्ष्मी, ये कौड़ी जो है ये लक्ष्मी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जिससे वृद्धि होती है। अभी हम लोग लक्ष्मी का रूप है, कोई कहता है हम सरस्वती के अवतार है, कोई कहता है दुर्गा का अवतार है, कोई कहता है अर्धनारीश्वरम है। सभी की अपनी अपनी मान्यता है, किंतु परमात्मा ने भेजा हुआ एक दूत है, एक ईश्वर की भेजी हुई आराधना के एक प्रतीक है। यही प्रतीक को जोड़ने के लिए, लोगों को शुभ संकेत, शुभ आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पर लोगों को कौड़ी, चावल और सिक्का देते हैं। अर्धनारी नटेश्वर, इसके मुख से निकली हुई वाणी और उसके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद हमेशा सच का प्रतीक धारण कर लेता है। तो इसी वजह से जो लक्ष्मी का प्रतीक है कौड़ी, और जो कुबेर का प्रतीक है सिक्का, और अन्नपूर्णा का प्रतीक है चावल, तो ये 3 चीज़ें मिला के अन्न, वस्त्र और निवारा, ये सारी चीज़ों का आपको कभी भी ज़िंदगी में कमतरता ना पड़े, इसके आशीर्वाद के स्वरूप में किन्नरों के हाथ से ये चीज़ मिलती है, जिसको संभाल के रखना सौभाग्य की बात है। आप श्रद्धा के हिसाब से, चाहे वो आप 11 रुपया, चाहे वो 101 रुपया, कुछ भी आपकी जो आपकी श्रद्धा अनुसार आप जो देते हो किन्नरों को, उसमें से वो खुश होके वही पैसे में से 1 रुपया आपको वापस करेगी, उसकी इच्छा हुआ तो वो पैसे आपकी घर में बरकत देगी। कई सारे लोग अगर ज़बरदस्ती बोलते हैं ये पैसे पकड़ो, ये हमें बस काट के दे दो, ये पैसे तो आप नहीं से दे दो, तो ये भीड़ चाल होती है, उनको इतना समझ में नहीं आता, इस वजह से ये चीज़ें तो वो गलत है। बाकी आप दक्षिणा दोगे, दक्षिणा मतलब क्या होता है, 1000 रुपये पकड़ा दिया, 2000 पकड़ा दिया, वो दक्षिणा नहीं होता। दक्षिणा जो होता है वो 1 रुपया सहित दक्षिणा होती है, और वो 10 रुपया 11 रुपया हो या 101 रुपया हो या फिर 51 रुपया हो, उनमें से जो आप दोगे उनको, उनमें से 1 रुपया वो वापस अपनी झूठा करके वापस देगी, वही आपकी बरकत देगी घर में। आपकी घर से ही निकली हुई अलाई बलाई होती है, वैसे तो लेके नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, प्यार से हमारे हाथों द्वारा अगर आपको 1 रुपये के सिक्का जो है जो लेके जाते हैं लोग, वो आपके घर में धन समृद्धि की बरकती देगा, लेकिन वो मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए कि मैं खुश होकर आपको दे रही हूँ, ये मेन। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए।
कबीर दास भले ही इस दोहे को न जाने कितने सालों पहले लिख गए हों, लेकिन उनका ये दोहा आज भी बहुत रेलेवेंट है। और किन्नर अखाड़े से निकलते निकलते कबीर दास का ये दोहा हमें ये बताता है कि हमारी जो नज़र है वो किन्नरों के प्रति प्रेम भाव की होनी चाहिए। और बहुत कुछ पढ़ लिख लेने से हम सभ्य नहीं हो जाते। जब तक हम समाज में अपने सामने वाले को इज्जत नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो काहे के सिविलाइज्ड। मैं हूँ मीना तिलकराज, कहानी वाली मीना तिलकराज और टूरिज्म वाली, एंड आई एम अ ट्रैवलिज्म एक्सपर्ट। अगर ये इन्होंने तब किया है, वाकई सब कुछ किया है, तो इनके अंदर जो शक्तियाँ आती हैं ना, वो नॉर्मल इंसान में नहीं आती हैं। हम उन शक्तियों को, इनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम उन शक्तियों को प्रणाम करते हैं। ये बहुत कुछ समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। वेराज हमारा मानना है, एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि इनका जो भी डिफरेंस है वो गुप्त है, वो अंदर है। ऊपर से इनका चेहरा सेम है, चेहरा नॉर्मल है, हाथ पांव नॉर्मल है, चलते फिरते हैं, बात नॉर्मल करते हैं, कान नाक का नाक सब नॉर्मल है। तो इनको भी थोड़ा बहुत कुछ अपने आप को नॉर्मल बनाना चाहिए। ये अपने आप को खुद अलग दिखाते भी हैं, तो अगर ये खुद अपने आप को अलग ना दिखाएं तो ये हो सकता है टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ी अड़चनें आएंगी, लेकिन आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है किन्नर अखाड़े का सफ़र और नज़र आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा रहेगा।